हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है। अगला प्रश्न है, किसे संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही जवाब है वसुंधरा दोरेस्वामी को चुना गया है। वसुंधरा दोरेस्वामी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब है बेत्सेसी शावेद-चीनो को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। राष्ट्रपति कास्टिलो ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पेरू देश में 5वां प्रधानमंत्री बेत्सेसी शावेद-चीनो को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। उमा शर्मा कथक नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रह्म 2022 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? सही जवाब है ओमान। इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। चलिए क्लियर है, नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रह्म 2022 भारत और ओमान के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, अंचिता और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब है प्रोफेसर वेणुगोपाल। ऑप्शन 3 सही है। अंचिता और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय प्रोफेसर वेणुगोपाल बने हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा? सही जवाब है 28%। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने? सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विमोचन किया। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी? सही जवाब है डॉक्टर दीपा मलिक। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनने और निश्चय मित्र बनकर पद्मश्री मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक ने अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? सही जवाब है सामंथा प्रभु। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है भारत। हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड भारत देश द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है? सही जवाब है शेर बहादुर देउबा को चुना गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है नागपुर में किया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है चीन। ऑप्शन 2 सही है। कतर ने चीन देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये थीम है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 28 नवंबर को, और आज 28 नवंबर है, उनकी जयंती है। वह भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और उस पर आधारित भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 नवंबर को मनाया जाता है, और आज है 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा की समकालीन है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन 3 सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? कोरिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस को। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का शब्द है? असम। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? सही जवाब है 10%। वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में 10% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? सिक्किम में। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूको बैंक। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट गेंदबाज। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ईडी और एनआईए से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है कासिम जोमार्ट टोकायव को चुना गया है। ऑप्शन 2 सही है, कासिम जोमार्ट टोकायव। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।